अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। मालेश ताख़ीर के लिए माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा अपॉइंटमेंट के हवाले से है कि जैसे ही आपको पता है तरतीब चल रही है वीज़ा निकालने की और उसको तरतीब देने की, डॉक्यूमेंट्स और अपॉइंटमेंट के हवाले से। क्योंकि उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो अगला प्रोसीजर होता है वो है फ़िंगरप्रिंट, यानी एतमादगरी ऑफ़िस में जाने का। तो उसी के हवाले से मैं आज का आपको ऑनलाइन ही एक अपॉइंटमेंट लेंगे और एक और जो है लाहौर का फ़्रॉड वो मैं आपको ऑनलाइन ही दिखाऊंगा और आपके सामने मैं एक अपॉइंटमेंट लूँगा ताकि आपको पता चले, आप भी एहतियात करके जाएं, आपके साथ कोई मसला दरपेश ना हो। क्योंकि अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं फिर आपसे कम फ़ीस ली जाती है, अगर आप अपॉइंटमेंट के बगैर जाते हैं तो फिर आपसे लाउंज की फ़ीस ली जाती है। लेकिन जो लाहौर वाला ने अब फ्रॉड शुरू किया है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जो वीज़े निकाले थे लाहौर के हवाले से, फ़िंगर के हवाले से, तो मैंने तो अब तौबा कर लिया कि लाहौर से अब कोई फ़िंगर के हवाले से नहीं जाना। मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, कराची जाऊंगा, पेशावर, कोयटा, इन शहरों को चूज़ करूंगा। लेकिन लाहौर के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं, आपको पता ही है, मुझसे बेहतर आप जानते हो, क्योंकि मैं इस टाइम सऊदी बैठा हूँ, आप पाकिस्तान हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो किस तरह तंग करते हैं पैसों के हवाले से। पैसे ऐसे मांगते हैं जैसे कोई अगला बंदा बैंक लूट के आया हो। वीडियो को लंबा नहीं करते, मैं आपको डायरेक्टली एक अपॉइंटमेंट दिखाता हूँ और जो फ़्रॉड है वो भी आपको आपके सामने दिखाऊंगा। बाकी जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। पहले तो फ़्रॉड तो अपनी जगह, लेकिन अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो पैसे आपके बचेंगे। अगर बिलफर्ज अपॉइंटमेंट ही ना मिले, मतलब आप पंजाब से हैं और आप पंजाब की ही कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगी वो। वहीं सबूत के तौर पर मैं आपको उस अपॉइंटमेंट में भी दिखाऊंगा कि किस तरह मुझे और शहरों की मिल रही है, लेकिन मैं पंजाब का हूँ और मैं पंजाब ही जाना चाहता हूँ एतमाद सेंटर फ़िंगर के लिए, और मुझे वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे और गूगल में हमने लिखना है ताशीर। ताशीर लिखने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे। जो ऑफिशियल वेबसाइट, पहली वेबसाइट है कि हम उसी पे क्लिक करेंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद कुछ ऐसा आपके सामने पेज आएगा। इसमें हमने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, यानी जिसकी हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वो किस सिटी से, यानी किस कंट्री से बिलोंग करता है। हम यकीनन पाकिस्तान करेंगे, यहाँ पाकिस्तान लेंगे। कंट्री और ज़बान सेलेक्ट करने के बाद ये 4 ऑप्शन आएंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे मतलब का, जो आज के हवाले से है, शेड्यूल अपॉइंटमेंट। उसके बाद फ़ीस, वीज़ा फ़ीस है, उसमें डिटेल होती है भाई कितनी रसूम यानी फ़ीसेस ले रहे हैं, वो भी हमारे काम की नहीं है। वीज़ा सेंटर अगर देखना भी पाकिस्तान में किस किस जगह वीज़ा सेंटर फ़िंगर के हवाले से कहाँ कहाँ सेंटर पाए जाते हैं। और ट्रैक स्टेटस, यानी जब हम वीज़ा जब हम फिंगर करवा के आएंगे फिर हम अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कि आया कि एतमाद सेंटर वालों ने पासपोर्ट एम्बेसी भेजे हैं या नहीं भेजे हैं। तो हम पहला सेलेक्ट करेंगे शेड्यूल अपॉइंटमेंट। नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, इसको ओके करेंगे। अपॉइंटमेंट जिसकी लेंगे, जो जाएगा लाहौर एतमाद सेंटर, तो हम उसकी नेशनलिटी देंगे पाकिस्तान। अब यहाँ हम सेलेक्ट वीज़ा कैटेगरी। अब वीज़ा कौन कौन से है हमने वो सिलेक्ट करना है। वीज़े बेशुमार किस्म के होते हैं, सऊदी अरब के भी, लेकिन हम यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो फैमिली विज़िट वीज़ा है। विज़िट वीज़ा भी नहीं है, 1 ईयर का वीज़ा भी नहीं है, फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से हमारी आज की वीडियो है, आज की अपडेट है। हम वो डिस्कस करेंगे और हम उसकी अपॉइंटमेंट लेंगे, फैमिली विज़िट वीज़ा। देखिए पहले जो आ रहा है फैमिली विज़िट, फिर आ रहा है फैमिली विज़िट मल्टीपल एंट्री 5 ईयर, ये भी नहीं, फैमिली विज़िट मल्टीपल एंट्री 1 ईयर। हम ये सिलेक्ट करेंगे। हमारा वीज़ा 1 साल का होगा। अक्सर लोग जो बुलाते हैं अपनी फैमिलीज़ को 1 साल के लिए ही बुलाते हैं। इसको क्लोज़ करेंगे, इसको एम ए नोट रोबोट करेंगे। कुछ तस्वीरें आ रही होंगी और ऊपर सवाल होगा कि इसको क्लिक करें। जो तस्वीरें हैं वो पूछ रहा है कि मोटरसाइकिल ना, फिर यहाँ डिटेल आ रही है कि पेशावर में कौन सी डेट में मिलेगी, नॉर्मल, लाउंज, कोयटा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। हमने बेसिकली लाहौर करना है और उनका फ्रॉड भी बेनकाब करना है, आपको वीडियो में दिखाऊंगा मैं। असल में ये बता रहा है कि इस डेट में अपॉइंटमेंट डेट मिल सकती है, जो कि हमें नहीं मिलेगी अभी, मैं वो दिखाऊंगा आपको।
अब क्यों नहीं मिलेगी वो भी मैं उसी टाइम बताऊंगा आपको। यहाँ हम क्लिक मार्क करेंगे, यहाँ फिर हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ दोबारा हम क्लिक मार्क करेंगे, यानी कि टर्म एंड कंडीशन जो है वो हम ओके करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमने ईमेल देनी है, कोई भी ईमेल दे सकते हैं जो चल रही हो सकता है कोई स्टेटस या कोई नोटिफिकेशन, कोई एतराज़ आपको आपकी मेल में मिले। फिर यह हम पासवर्ड देंगे। ये मैं असल में टेम्प्रेरी बना रहा हूँ, मैं किसी की अपॉइंटमेंट नहीं ले रहा, मैं फ़र्ज़ी कोई भी पासवर्ड दूंगा ताकि जो हमारा मकसद है आपको बताने का कि अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है वो आपको क्लियर हो। लेकिन आपने जो अपॉइंटमेंट लेनी है मोबाइल में या लैपटॉप में, आपने परफेक्ट अपनी डिटेल देनी है। अब यहाँ एप्लीकेंट पासपोर्ट नंबर, यानी जो पासपोर्ट का आपका नंबर होगा आपने वो देना है। मैं कोई भी दे देता हूँ। अब यहाँ नीचे मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर आप पाकिस्तानी दोगे क्योंकि ऊपर एग्जांपल भी पाकिस्तानी आया हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी सिम है पाकिस्तान की, इंटरनेशनल मैंने करवाई हुई है और मुझे अभी मैसेज मिलेगा, तो आपने पाकिस्तानी नंबर ही देना है और उसका नंबर देना है जो लाहौर जाएगा फिंगर के लिए, पासपोर्ट जमा करवाने के लिए। या मैं नंबर दे देता हूँ 923012। यहाँ मैंने मोबाइल नंबर दे दिया अपना, और यहाँ मैं एमा नोट रिपोर्ट करते हैं। ट्रैक्टर यहाँ आ रहा है कि ट्रैक्टर की निशानदेही करें कि ट्रैक्टर कहाँ पर है। अब मैं कंटिन्यू कर दूँगा। अब मुझे मैसेज आएगा मेरी सिम पर, आपने अपनी सिम का नंबर देना है जो लाहौर जाएगा। इसको ओके कर देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, अभी मैसेज आएगा। देखिए मुझे मैसेज भी आ गया है। मैं ये कोड देख लेता हूँ 045C03 045C03 और क्या था 0F क्या आया कि यही है, अभी देख लेते हैं। नीचे भी क्वेश्चन कर रहा है कि एमा नोट रिपोर्ट, इसको वेरीफाई कर देंगे। अब हमारा अगला मरहला शुरू हो गया है, मतलब हम मेन स्टार्ट से निकल आए हैं। अब हमारा मरहला शुरू हो गया है। अब हमने जो सवाल हैं, जो हमने अपनी डिटेल पुर करनी है, जो लाहौर जाएगा हम उसकी डिटेल देंगे। ऊपर ऑलरेडी आ चुका है फैमिली विजिट मल्टीपल एंट्री 1 ईयर। अब हम सेलेक्ट करेंगे फैमिली है, यानी 1 से 2 अदद लोग हैं तो फैमिली में होगा। अगर एक बंदा है तो इंडिविजुअल में होगा। हम फैमिली करते हैं क्योंकि अक्सर लोग अपनी फैमिलीज बुलाते हैं, और फैमिलीज़ में मैं मिनिमम 2 बंदे कर रहा हूँ। आप 8 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब इनविटेशन प्री अप्रूवल नंबर, एक तो हमने वीज़ा निकाला था तलब ज़ियारा आइला, उसमें कोड था, और हमने फिर जब हमारा वीज़ा निकल चुका था मुस्नद तशीरा, उस पर जो नंबर था बार कोड के साथ, हम वो नंबर देंगे। 7 से अक्सर शुरू होता है। मैं यहाँ कोई भी दे देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ डमी सी अपॉइंटमेंट बना रहा हूँ, सिर्फ आपको चीज़ें समझाने के लिए। मुझे अभी किसी की अपॉइंटमेंट नहीं लेनी। स्पॉन्सर आईडी, यानी जिसने वीज़ा भेजा था आप उसका इकामा नंबर देंगे। मैं यहाँ भी कोई भी दे देता हूँ, इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब आपने उसकी डिटेल डालनी है जो पाकिस्तान से आप बुला रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने उसकी डिटेल देनी है। यानी मैंने यहाँ 2 बंदे सेलेक्ट किए हैं, यानी कि एक मिसेस और एक बच्चा, एग्जाम्पल के तौर पर। उसका फ़र्स्ट नेम आपने उसका पासपोर्ट सामने रखना है क्योंकि उसमें परफेक्ट डिटेल होती है, आपने वैसे ही देनी है। नाम देना है जो पासपोर्ट पे परफेक्ट नाम होगा। कोशिश करनी है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। उससे क्या होगा, आपकी अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो जाएगी और वो कहेंगे कि आप नई अपॉइंटमेंट लेके हैं और आप जाने से रहे, आप जाएंगे नहीं तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, जो मैक्सिमम लोग करते हैं बेचारे मजबूरी के तहत। अपने उनको पैसे ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि वो अपॉइंटमेंट में गलती करके आ चुके होते हैं। यहाँ हमने कोई भी नाम देना है, मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, कोई भी जैसे कोई जहन में आ रहा है। सायरा कर देता हूँ। सेकंड नेम नहीं देना, अदर नेम भी नहीं देना क्योंकि जिसमें रेड टिक मार्क है हमने वो खाना पुर करना है। लास्ट नेम देना है, बानो कर देते हैं, सायरा बानो। जेंडर मेल है, सॉरी फीमेल है। मैरिटल स्टेटस इनका मैरिड होगा क्योंकि बच्चा है। नेशनलिटी पाकिस्तान,
रिलीजन इस्लाम है, ऑक्यूपेशन क्या काम है, हाउस वाइफ कर देते हैं। आप कोई और भी दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक कर देते हैं, मैट्रिक। इसको आगे करना है। नंबर वो ऑलरेडी मेरा आया हुआ जो मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था, मेल भी आई हुई है, सऊदी मिशन। अब इसमें आपने ख्याल रखना है कि आपने वीज़ा कहाँ से लगवाना है, इस्लामाबाद से या कराची से। मैं अगर आप पंजाब से हैं और पंजाब रहते हैं तो आपको मैं प्रेफर करूँगा इस्लामाबाद करें। अगर आप कराची में हैं और कराची रहते हैं तो प्रेफर करूँगा आप कराची करें। उसकी जो वजह है वो भी मैं जो फ़्रॉड के तौर पर जो मैंने पहले फ़र्स्ट टाइम मैंने जो वर्ड यूज़ किया था फ़्रॉड, लाहौर वालों का, एतमाद सेंटर वालों का, वो इसी बना पर होगा। मैं कराची करूँगा, मैं हूँ पंजाब का, यानी मैं जिसकी अपार्टमेंट ले रहा हूँ वो है पंजाब का, लेकिन मैं कराची कर रहा हूँ। क्योंकि पहले आज से कुछ साल पहले कराची के जो वीज़े थे कराची के जो वीज़े थे बहुत जल्दी लगते थे पंजाब की निस्बत, इस्लामाबाद की निस्बत। लेकिन अब उल्टा चल रहा है, अब इस्लामाबाद का जल्दी लग जाता है और कराची का लेट हो जाता है। वो किसकी वजह से वो भी मैं आपको मैं आपको क्लियर करूँगा अभी। पोर्ट ऑफ एंट्री यानी वो किस शहर में आएंगे आपने ये भी करेक्ट देना है। मदीना आएंगे वो, ट्रांसपोर्ट मोड बाय एयर, बाय लैंड, बाय सी। बाय एयर ही आएंगे यार, बाय लैंड क्या। नंबर ऑफ एंट्री, अब यहाँ भी आपने ख्याल करना है। ये भी गलती पकड़ सकते हैं कि आपका वीज़ा साल के आपने 3 महीने वाला सेलेक्ट किया हुआ है तो वो भी कैंसिल कर देंगे। उनको एक बहाना चाहिए जो आपने उनको बहाना नहीं देना। यहाँ मल्टीपल वैलिड फॉर 365 डेज़ करेंगे क्योंकि हमारा वीज़ा साल वाला होगा। एड्रेस करेंगे, आपने एड्रेस पता है कौन सा देना, जिसमें आपकी आईडी के पीछे जो एड्रेस होता है एक मुकम्मल एड्रेस, जिसमें आपका शहर भी होता है, आपका मोहल्ला भी होता है, आपकी गली भी होती है, आपकी मोड़ भी होती है, आपने वो एड्रेस देना है। मैं यहाँ कर देता हूँ कोई भी सरसरी दे देता हूँ, मुल्तान पाकिस्तान, मुल्तान। या मैं आपने वही देना जो आपके आईडी कार्ड के पीछे लिखा होगा, पाकिस्तान मुल्तान कर देता हूँ। मुल्तान कर देता हूँ, यहाँ चौक फुआरा कर देता हूँ, चौक फुआरा। यहाँ भी जो कौन सी गली है, रशीदाबाद कर देता हूँ, यहाँ वही मुल्तान कर देता हूँ। यहाँ पासपोर्ट नंबर देना है आपने, पासपोर्ट नंबर आपने बहुत ध्यान से देना है, कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ मैं कोई भी दे देता हूँ, री एंट्री पासपोर्ट, यहाँ भी मैं कोई दे देता हूँ। यहाँ मैं सेम पासपोर्ट का नंबर दूंगा, 5। पासपोर्ट टाइप अक्सर लोगों के नॉर्मल होते हैं, अगर आपका अर्जेंट है तो आप अर्जेंट देंगे, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से इशू हुआ था आपका पासपोर्ट, मुल्तान से इशू हुआ था। डेट ऑफ इशू कौन सी डेट है, हमारा सर हुआ था 23 कर देते हैं, 10 कर देते हैं फरवरी। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट 5 साल का लगा लें, 28 कर देते हैं, 10 कर देते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ कि आप कहाँ पैदा हुए थे, मुल्तान ही करेंगे हम। डेट ऑफ बर्थ या हम कोई भी दे देंगे 4 फरवरी 2005। डू यू हैव अरबिक पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट है क्या सऊदी अरब का है, नहीं है तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये दरअसल मैंने फैमिली इसलिए किया है क्योंकि अक्सर लोगों की फैमिलीज होती हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि हम अपॉइंटमेंट में दूसरी सारी डिटेल कैसे दें। एक डिटेल तो हमारी पूरी होगी, हमने इसको नेक्स्ट नहीं करना, हमने इसको नेक्स्ट एप्लीकेंट करना है, यानी दूसरे बंदे की डिटेल देनी है। यानी जो बच्चा हम ऐड कर रहे हैं मिसाल के तौर पर उनका नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे देते हैं। अनम कर देते हैं, बेबी कर देते हैं, जेंडर फीमेल कर देते हैं, या सिंगल करेंगे, बच्ची है सॉरी, पाकिस्तान नेशनल रिलीजन इस्लाम कर देते हैं। ऑक्यूपेशन स्टूडेंट करेंगे,
स्टूडेंट क्वालिफ़िकेशन हम मिडिल कर देंगे, बच्चा अभी छोटा पढ़ रहा है। सोर्स ऑफ डिग्री ये छोड़ें, ये जिसमें रेड टिक मार के आपने वो देना है। सऊदी मिशन कराची करेंगे। पार्ट ऑफ एंट्री मदीना करेंगे। ट्रांसफर मोड बाय एयर करेंगे। नंबर ऑफ एंट्री यार साल वाला करेंगे। जो हमने एड्रेस दिया था वो ऑलरेडी सेव है, देखिए जो मैंने पहले दिया था। पासपोर्ट नंबर देंगे LO9876454 LO98764। नॉर्मल पासपोर्ट टाइप करेंगे। प्लेस ऑफ इशू हुआ था मुल्तान। डेट ऑफ इशू हुआ था सर, ये भी 24 ही करेंगे, इसको भी 24 ही। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट करेंगे 28 को कर देते हैं, 5 साल की गैप से, 5 साल के गैप के लिहाज से। प्लेस ऑफ बर्थ मुल्तान करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, बच्चा है तो उसकी उम्र तो कम बनेगी ना, 2013 कर देते हैं उसी हिसाब से। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। अब बुक अपॉइंटमेंट आ गया है, यानी अब जो असल जो बात थी वो अब आई है। मतलब अब हमने शहर सेलेक्ट करना है कि हमें किस शहर की अपॉइंटमेंट चाहिए। हमें लाहौर की चाहिए, और लाहौर में जो है इसमें कोई डेट शो नहीं कर रहा। हम इसको नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि मैं पंजाब का हूँ और मैं मिसाल के तौर पर मुल्तान रहता हूँ, तो मैं लाहौर ही प्रेफर करूँगा ना। मैं लाहौर जाऊँगा या इस्लामाबाद जाऊँगा। 16 फरवरी को भी कोई डेट नहीं मिल रही। 18 फरवरी को छुट्टी होगी। अब देखें लाहौर में मिल रही है लाउंज, 19 को मिल रही है, 20 को मिल रही है लाउंज एरिया लाहौर में। अब मैं सेलेक्ट करने लगा हूँ लाउंज, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखें ऊपर क्या लिख के आया है। ये लिख के आया है कि इसका मतलब ये है कि आप अपॉइंटमेंट नॉर्मल करें या लाउंज करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पासपोर्ट पहुंचने तक। लेकिन जो असल फ़र्क है पैसों का, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया। अगर आप अपॉइंटमेंट के साथ जाते हैं, 55,000 में वीज़ा आपका लग जाता है, तो उनके पैसे तो इस तरह मारे जाएंगे, क्योंकि अगर आप अपॉइंटमेंट के बगैर जाते हैं तो 65,000 आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, हम लाउंज में नहीं जाते, हम नॉर्मल जाएंगे। 20 फरवरी को भी डेट नहीं मिल रही, 22 को भी नहीं मिल रही। नॉर्मल 23 को मिल रही है नॉर्मल। अब हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर वही ऑप्शन आ रहा है। यानी मैं पंजाब का हूँ तो मुझे तो नज़दीक लाहौर पड़ेगा, मैं लाहौर ही जाऊँगा ना, या इस्लामाबाद जाऊँगा। चले मैं इस्लामाबाद करता हूँ, इस्लामाबाद नॉर्मल करता हूँ। इस्लामाबाद में नहीं आ रही। अब मैं कराची करता हूँ आपके सामने नॉर्मल। ये देखें, अब वो रिजेक्शन का वो उसका वो ऊपर नहीं आया, अपॉइंटमेंट ना मिलने वाला। अब कराची का मुझे मिल रहा है। अब मैं कराची तो नहीं जाऊँगा, इतना दूर मैं क्यों जाऊँ। लेकिन उनको पता है ना, जब मैंने अपनी डिटेल पंजाब की दी थी, मुल्तान की, तो उनके सिस्टम में आ गया था कि ये लाहौर या इस्लामाबाद ही प्रेफर करेगा, जिसको हमने नहीं आने देना अपॉइंटमेंट के साथ। अब हमें कराची मिल रही है, ये जो कि मैं जाना नहीं चाहता। हाँ, ये उनके लिए वैसे जो कराची बैठे हैं और कराची का निकाला है, हो सकता है उनको कराची का ना मिले, फिर लाहौर का मिले। अब ये ड्रामेबाजी पता नहीं आप सिर्फ लाहौर वाले कर रहे हैं या कोई और भी कर रहा है, अल्लाह आलम। हमने कराची नॉर्मल सेलेक्ट की है, इसको नेक्स्ट करेंगे। सामने सब टाइम आ गए हैं कि हमने कौन सी टाइम में जाना है कराची जाना है। अपॉइंटमेंट लेके हम 11 बजे कर देते हैं सुबह का टाइम, नेक्स्ट कर देते हैं। एक और मरला है जो नीचे आया हुआ है, वैल्यू एडेड सर्विस। यानी आपने अगर कोरियर करना है, यानी आप चाहते हैं कि पासपोर्ट आपके घर पहुंचे, तो आप कोरियर पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ मैसेज मिले कि आपका पासपोर्ट आया है और आप आएँ सेंटर से लेके जाएं, हम कोरियर करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कोरियर करते हैं। और हम इसको कंफर्म एंड बुक पे कर देंगे, यानी हमारी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी। जो अगला पेज आएगा वो हमारी अपॉइंटमेंट का होगा, और हम अपॉइंटमेंट लेके
जाएंगे, जो हमारे डेट और टाइम होगा उसी टाइम पर। ये तो था सर अपॉइंटमेंट लेने का तरीका। कोई मुश्किल नहीं है, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है। जो लैपटॉप जिनके पास नहीं है, मोबाइल तो हर बंदे के पास है, तो आप अपने मोबाइल के साथ अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं। फिर दोबारा वही कहूँगा, अगर आप पंजाब में हैं और आपका वीज़ा कराची का है तो आपको इस्लामाबाद और लाहौर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। आप 65,000 रुपये एक पर्सन लेके जाए। अगर अपॉइंटमेंट होती तो 55,000 में, 50 से 55,000 में काम हो जाना था, लेकिन अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। उनको पता चल गया है कि ये पंजाब का है और ये पंजाब से आएंगे, तो इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। यानी कौन 10 से 15,000 छोड़ता है, क्योंकि लाहौर वालों ने कोई मौका नहीं छोड़ा हुआ पैसे छोड़ने का। तो बस अल्लाह आलम, मैं बाकी कोई और बात नहीं करूँगा, फिर आपको पता है मसाइल खड़े होते हैं। तो ये था तरीका अपॉइंटमेंट लेने का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।